नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि एक सरपंच के ऊपर अखबारों में, मीडिया में ये आ रहा है कि ये घर उन्होंने अपने सरपंची काल में बनाया था। चूंकि हमें कहीं से जानकारी मिली है कि उनके सरपंची काल में नहीं, ये 15-20 साल पुराना घर है जो कि उनके परिवार के लोगों ने बनवाया था, जिसमें वो रहती जरूर थी, लेकिन ये घर 15 साल से पहले का है। उसी संबंध में हम यहाँ आए थे और यहाँ आसपास कुछ लोग भी हैं। भाई साहब इधर आइए थोड़ा। जी भाई। ये घर आपके हिसाब से कितने साल पुराना होगा? ये भैया करीब 15-16 साल पुराना है। अच्छा, जो ये सरपंच साहब जिनका नाम ले रहे हैं कि इनके सरपंची काल में ये घर बना है, तो इसका मतलब सरपंच उनके बनने के कई साल पहले का घर है? जी, सरपंच बनने के उनके करीब 4 साल पहले का घर है, 5 साल पहले का घर है ये। अच्छा जी जी। नहीं, तो ये 15 साल पुराना है कि 10 साल पुराना घर है? 15-20 साल पुराना है सर। अच्छा, तो उनके सरपंच बनने के 10 साल फिर पहले का रहा होगा? हाँ कब जी, का रहा होगा? जी जी, सरपंच बनने के उनके करीब 7-8 साल पहले का है सर। अच्छा, 7-8 साल पहले। जी जी। मतलब सरपंच बनने के बाद इस घर में कोई मॉडिफिकेशन या इस तरह से कुछ नहीं हुआ, इसी तरह से ये बना हुआ? इसी तरह से बना हुआ। उनके परिवार वालों ने बनाया? जी जी। वो रहती थी यहाँ? जी जी, उनके पति जी ने के उसमें बना था। अच्छा, उनके पति जी क्या करते थे? जी, वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और उनके क्रशर थे, तो उससे। अच्छा अच्छा, घर उनके पति का था जी। और भले उनके नाम रहा होगा, लेकिन ये सरपंची के बहुत साल पहले का है। बहुत साल पहले। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि ये घर जो सरपंच के ऊपर आरोप लगा है, बैजनाथ सरपंच के ऊपर, उनके सरपंची काल का घर नहीं है। लेकिन क्या कहें लोकायुक्त को, और क्या कहें जिसने भी शिकायत किया हो और जिसने छापा मारा बिना जांच के, बिना इस तरह की बात के। द्वेष भावना से प्रेरित। अच्छा, क्या लगता है आपको? ये पूरे द्वेष भावना से प्रेरित रहा सर। तो जैसा कि लोग भी कह रहे हैं कि ये द्वेष भावना से प्रेरित है, और मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस तरह से किसी के खिलाफ शिकायत होती है, ऐसा तो मेरे भी खिलाफ शिकायत हो जाएगी यदि मेरा घर है और कोई शिकायत कर देगा कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति को अर्जित किया है, और बिना जांच के मेरे पुश्तैनी घर में छापा मारना, इस तरह से देखिए लोकायुक्त को या किसी को उचित नहीं है। इस तरह में लोगों को, जो जनता है उसके अंदर एक तरह से डर बैठेगा, और उस डर को निकालने का काम हम लोगों का है। इसलिए हम लोग आए हुए हैं ग्राउंड में, और अभी और भी जगह चलेंगे जहां जहां छापा पड़ा है और जहां जहां ये बातें आई हैं कि सरपंची काल में ऐसा बनाया है इन्होंने कि सरपंची के पहले का है ये। अब देखिए, यहीं पर अभी पड़ोसी हैं अनुराग तोमर, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या जानकारी है, क्योंकि ये भी कई साल से यहाँ रह रहे हैं, तो लोगों से पता चला होगा कि कितने साल पुराना घर है। अनुराग जी बताइए, कितने साल पुराना घर होगा आपको जो जानकारी? अब बताते तो हैं 10-12 साल पुराना है। अच्छा, हम तो 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो बाकी कोई मॉडिफिकेशन या रेनोवेशन का काम नहीं हुआ 3 साल से नहीं हुआ है। और लोग जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कितने साल का है? 10-12 साल पहले। हाँ, 10-12 साल बता। तो जैसा कि आपने तोमर साहब से भी सुना कि ये बता रहे हैं कि ये घर 10-12 साल पुराना है और सरपंच वो अभी 5 साल पहले बनी है, और किस तरह से सरपंची के बाद उन्होंने इस घर को बनवाया होगा और क्या किया होगा, ये जांच का विषय है। अभी मैं और आगे ले चलूंगा आपको और दिखाऊंगा और भी लोगों से बात करूंगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथ उज्जवल श्रीवास्तव जी हैं, और उज्जवल श्रीवास्तव जी भी यहाँ सरपंच का जो बता रहे हैं घर जिनके ऊपर छापा पड़ा था कि ये कई करोड़ का घर है जो सरपंची के बाद बना है। उज्जवल जी आप बताइए कि ये कितने साल पुराना घर बना है? ये 8-10 साल से ज्यादा हो गया होगा। अच्छा, तो मतलब ये सरपंची जो अभी बता रहे हैं कि सरपंच से ने बनवाया है, सरपंची के बाद बनवाया, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत जानकारी है? हाँ, मेरे हिसाब से तो गलत जानकारी है ये। अभी आप जो रह रहे हैं 4-5 साल से, 4-5 साल में ये घर नहीं बना है? नहीं, पहला पुराना घर है ये बहुत पुराना हो गया। तो जैसे कि उज्जवल भाई से भी आप बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात किए हैं, उज्जवल भाई ने बता रहे हैं कि ये घर 12 साल पुराना है। अब आप लोग बताइए कि 12 साल पुराने घर को 6 साल पुराना बता करके उसमें छापा मार देना और उसमें ताला लगा देना, कहाँ का न्याय? तो जैसा आपने देखा कि लोगों ने बताया कि जब सरपंच बनी थी ये महिला जिनके यहाँ अभी छापा पड़ा है लोकायुक्त का, उसके पहले ही इनके पास घर थे, इनके पति और परिवार का व्यापार था। लेकिन विडंबना देखिए कि किसी ने शिकायत कर दिया और लोकायुक्त वालों ने बिना जांचे, बिना पड़ताल किए कि ये सरपंच बनने के बाद या सरपंच बनने के पहले क्या संपत्तियां इन्होंने अर्जित की थीं या किया है, और इन्होंने संपत्ति जो अर्जित की है क्या पंचायत के धन का दुरुपयोग करके किया है या नहीं, और इनके घर में छापा मार दिया। छापा मारना ठीक है, शिकायत हुई थी, छापा मार दिया, लेकिन क्या लोकायुक्त वालों ने ये सोचा कि जो इनकी मान प्रतिष्ठा थी अदालत से तो वो छूट जाएंगे,
चूँकि इन्होंने, जो हमने जानकारी ली है, इनका घर ये पहले का बना हुआ था, लेकिन जो मान प्रतिष्ठा इनकी चली गई है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई है, वो कब मिलेगी और कब आएगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं इस तरह के छापों की। सरपंच मध्य प्रदेश में जगह जगह होंगे, किसी राजा के भी बच्चे होंगे जो कि सरपंच हो गए होंगे, विरासत में पता नहीं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी रही होगी, पता नहीं उनका किस तरह से व्यापार चलता रहा होगा। अगर इस तरह से बिना जांचे, बिना पड़ताल करे हम छापा मारते जाएंगे तो अगली बार से तो कोई पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा। और जब पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा तो गाँव का विकास या ऐसी बातें किस तरह से हो पाएंगी। सरकार की मंशा है कि छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, सभी में युवाओं की भागीदारी हो, सभी लोग बेरोजगारी से, सरकारी नौकरियां चूँकि मिल नहीं रही हैं तो किसी तरह से व्यापार करें। और जब व्यापार करें, जैसे इस सरपंच के पति ने व्यापार किया अपनी जवानी से, और आज बुढ़ापे में ये हाल कि उसने जो पूरी संपत्तियां व्यापार करके अर्जित की थी, उसकी वाइफ जब सरपंच बन गई तो इसी बहाने कि ये सरपंच बनने की वजह से इसने संपत्तियां अर्जित की हैं, इसलिए उनके यहाँ छापा मार दिया। तो जो युवा तबका है जो व्यापार करता है, किसी तरह से जोड़ के तगोड़ के वो संपत्ति अर्जित करता है, या अपने लिए घर बनाता है, या ज़मीन खरीद लेता है और टैक्स देता है। इस पर अगर सही देखना था तो छापा पड़ना चाहिए था इनकम टैक्स का। अगर बाय द वे वो टैक्स न दे रहे होते तो इनकम टैक्स उन पर कार्रवाई करता, लेकिन लोकायुक्त की कार्यवाही सरपंच के खिलाफ की जा सकती है। पर जब सरपंच ने उस पंचायत के पैसे से संपत्ति अर्जित की हो, अब बात यह है कि सरपंच पहले से ही, उसके पति ठेकेदार थे, व्यापारी थे, उनके पास घर था, बंगला था, गाड़ियां थीं, और उनकी वाइफ सरपंच बन गई तो क्या गलती भाई उनकी? लोगों ने वोट दे दिया, जनता ने वोट दे दिया तो सरपंच बन गई, और सरपंच बन गई तो किसी ने शिकायत कर दिया, और शिकायत को हमने देखा। मैं ये बात लोकायुक्त के लिए कह रहा हूँ कि शिकायत आपने देखा और देखते ही आपने छापा मार दिया बिना इस बात को देखे कि उसका ये घर उसके सरपंच काल से भी 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले बन चुका था, और इसी तरह से वो घर था। तो मेरा तो यही कहना है लोकायुक्त महोदय से भी कि इस तरह से छापेमारी करने से पहले, हाँ, जिसने गलत किया है उसके साथ तो वाकई उसका छापा भी मारना चाहिए, उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होने चाहिए, लेकिन इस तरह से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आपको पूरी तरह से जांच करा, छापा मारने से पहले पूरी तरह से जांच कराना चाहिए। जांच में अगर ये पाया जाता है कि इसकी ये संपत्तियां पंचायत के पैसे से अर्जित की हुई हैं, तब तो लोकायुक्त का छापा बिल्कुल वाकई बनता है। लेकिन यदि उसने किसी व्यापार से या किसी और तरीके से मेहनत मजदूरी करके कोई संपत्ति बनाई है तो उस पर छापा मारना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अब आप देखिए कि रीवा में ही हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हुए हैं, और उनके लड़के और बच्चे, कुछ विधायक भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, कुछ जनपद सदस्य भी हैं, कुछ जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े घर पहले से हैं, महल जैसे घर हैं। तो क्या ये माना जाए कि वो विधायक बनने के बाद उन्होंने संपत्तियां अर्जित कर ली? अगर इस तरह से छापा मारे जाएंगे तो विरासत में जो मिली थी संपत्तियां, उनका क्या होगा? हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो टैक्स देते होंगे, ये भी टैक्स देते रहे होंगे, इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए था इनकम टैक्स का, यदि ये टैक्स नहीं देते थे तो। लेकिन सरपंच के नाम पर लोकायुक्त का छापा पड़ना हमारे हिसाब से इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोकायुक्त की कार्यवाही होनी चाहिए सरपंच के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों की। तो सरपंच के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों की बात यहाँ थी नहीं, यहाँ तो केवल उनके संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई हुई है। उनके वो घर जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के घर बने हुए थे, उनको सीज किया गया है। उनको ये दर्शाया गया है कि ये सरपंच ने अपने सरपंची काल में पैसे अर्जित करके इसने ये व्यवस्थाएं की हैं और इसने ये घर बनवा लिया है। मैं सभी देशवासियों से, बहुत सारे जो समाज के अच्छे लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह
से जो ये छापेमारी होती है या शिकायत होती हैं, उस पर आप लोग भी बात करिए, लोकायुक्त से बात करिए, सरकार से बात करिए कि जब तक जांच में ये बातें ना आ जाएं, सेवक होते हुए उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके यहाँ छापामारी करनी चाहिए थी। लेकिन यदि लोक सेवक के पहले से ही उसके पास प्रॉपर्टी थी तो इस तरह से लोक सेवक बता करके, सरपंच बता करके उसके ऊपर छापा मार के उसका मान सम्मान सब कुछ ख़त्म कर देना हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।